हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर का पार्ट 4 लेके आया हूं, जिस पार्ट 4 में हम समझेंगे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म में जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर के एडमिट होने पे पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रिकैलकुलेट करती है। तो रिकैलकुलेट करने के बाद राइट, एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं या जो भी कमी या फिर जो भी कोई अमाउंट ज्यादा आता है तो उसे एसेट्स का फ्लक्चुएशन कहा जाता है। और उस कमी या ज्यादा के होने से पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, उस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। राइट, रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस को कैलकुलेट करके दिखाता है कि एसेट्स की वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुई हैं उन चेंजेस हो जाने से पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट या लॉस पे क्या फर्क पड़ता है। राइट, तो उस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम दिया जाता है। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कैसे होता है। ये मैंने आपके सामने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। हमेशा याद रखना कि अगर एसेट्स घटती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट साइड में उसे लिख देना। अगर एसेट्स घटती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन करना। एसेट्स बढ़ती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन कर देना। लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, लायबिलिटी घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इस बात का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले मान लो एसेट्स लैंड है जो 4 लाख रुपए की थी। जेड पार्टनरशिप फर्म में एज न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, उसके एडमिट होने के बाद लैंड की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, जो लैंड की वैल्यू निकलती है 3,80,000 की। राइट, तो पहले लैंड 4 लाख की रिकॉर्डेड थी, अब उसकी वैल्यू 3,80,000 है। तो लैंड की वैल्यू 20,000 से कम हो गई। तो जो 20,000 से कम हुई वो 20,000 रुपीज रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। राइट, सिमिलरली अगर लैंड 4 लाख से 8 लाख हो गई तो लैंड की वैल्यू 4 लाख से सीधा इंक्रीज हुई। राइट, तो जितने से इंक्रीज हुई एसेट बढ़ी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर दिया। और एसेट्स और लायबिलिटीज की जो भी रीवैल्यूज होती हैं, राइट, जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज होती हैं उन रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, पहले एसेट्स 4 लाख की थी, अब 3,80,000 की हो गई, यानी कि पहले लैंड 4 लाख की थी, अब 3,80,000 की हो गई। तो 3,80,000 की वैल्यू से लैंड को बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले कोई बिल्डिंग 4 लाख की थी, अब 8 लाख की हो गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू अब 8 लाख की है, तो बिल्डिंग की 8 लाख की वैल्यू को बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, सिमिलरली यही क्राइटेरिया लायबिलिटीज के लिए है। लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। राइट, एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनकी वैल्यूज में होने वाले डिफरेंसेस को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और एसेट्स और लायबिलिटीज की जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं या जो अब की जो वैल्यू हैं, पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद की जो वैल्यूज हैं वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी। एसेट्स होंगी तो एसेट्स, लायबिलिटी होंगी तो लायबिलिटी। राइट, तो अगर एसेट्स घटती हैं तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट, एसेट्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट। फिर आगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? ऐसी लायबिलिटी जो पहले से ही हमारी बैलेंस शीट में या हमारे रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं थी। राइट, अब उसे रिकॉर्ड करना है। आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया कि एक ऐसी कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो कि 1,000 रुपए की है, जिसे आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो अब उसे रिकॉर्ड करो। तो जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी हमें उसे अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी 1,000 रुपए से इंक्रीज हुई, इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सिमिलरली पहले से कोई स्टॉक थे, हमने स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया कि 3,000 तक के स्टॉक हैं जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो स्टॉक 3,000 से बढ़ गया, एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का बैलेंस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का बैलेंस रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना, यहां पे ओल्ड रेशियो में, और रीवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना, यहां पे ओल्ड रेशियो में। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हुआ। उसके बाद आपको यह देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। मैंने जेड को यहां न्यू पार्टनर लिया है,
मैंने Z को यहां न्यू पार्टनर लिया है। तो आपके सामने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से इन दोनों की क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर यही ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर एसेट साइड में होंगी तो यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा, वो चाहे दोनों पार्टनर की हो या फिर किसी एक पार्टनर की हो, राइट। नए पार्टनर ने कोई कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था तो वो बाय कैश के नाम से जेड के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नए पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट वो लेके आया था तो वो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं तो वो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट यहां आ गया। जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L, ये चारों के चारों अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही आते हैं, आप जानते ही हो, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू रीवैल्यूएशन लॉस, ये चारों के चारों अमाउंट ओल्ड रेशियोज में आ गए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ गए, राइट। अब अगर आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को लेके आया था और इतना अमाउंट या उसका आधा अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस का कैश कम होता है और अगर बिजनेस का कैश कम होगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू कैश के नाम से, तो यहां मैंने लिखा भी है गुडविल विड्रॉन करके। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने कैसी कैसी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज वो इनके रिकॉर्डिंग करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करना जो इंफॉर्मेशन पार्टनर से रिलेटेड है। जिस इंफॉर्मेशन से पार्टनर को कुछ पैसा मिल रहा होगा तो उस पैसे से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो इंफॉर्मेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और जिस इंफॉर्मेशन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, कैपिटल घटती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्लोज करा, डेबिट साइड का बैलेंस आया टू बैलेंस सीडी के नाम से, क्रेडिट साइड का बैलेंस आया तो वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से। जो डेबिट साइड का बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड का ये जो बैलेंस होता है बाय बैलेंस सीडी ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, राइट। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की हमेशा रिवाइज्ड वैल्यूज को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, याद रखना। जो भी नई वैल्यूज है तो यहाँ पे कैश, बैंक, डेटर, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सारी रिवाइज्ड वैल्यूज आ जाएंगी। सिर्फ कैश का जो अमाउंट है एक आपके सामने मेंशन होता है बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब होता है वो अमाउंट जो अमाउंट एक बिजनेस के बैंक में रखा हुआ है, राइट। और कैश इन हैंड का मतलब अमाउंट वो होता है जो पैसा बिजनेस के पास बैंक में नहीं है, जो पैसा बिजनेस के पास कैश अवेलेबल है, राइट। तो अगर एक नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट और कैपिटल लाई जाती है तो ये भी कैश में ही लाई जाती है, राइट। तो कैश के ओपनिंग बैलेंस में नए पार्टनर की कैपिटल को और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ऐड कर देना, ठीक। और इन तीनों का सम कहां मेंशन करोगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश के सामने आ जाएगा। अगर आपके सामने इंफॉर्मेशन वो है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ किया गया है ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू, तो उस केस में वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट से कैश घटेगा भी। कैश घटता है तो क्या होगा, इन तीनों के ओपनिंग बैलेंस में से उस जो कैश जो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से कैश विड्रॉ किया गया है उसे माइनस कर देना। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, इन तीनों को जोड़ देना और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया गया है उसे माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो यहां कैश के नाम से लिख देना। क्लियर। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप जानती हो सारी लायबिलिटीज आ गई, ठीक। उसके बाद ये जो भी टू बैलेंस सीडी निकल के आया था ये टू बैलेंस सीडी यहां पे आ गया, लास्ट में हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है। आपके सामने इनकी जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, या आपसे बोल दिया जाएगा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, राइट। 99% केसेस में आपसे बोला जाता है कि आपको जर्नल एंट्री पास कौन सी करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है।
इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है, राइट। अगर आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को फ्लक्चुएट किया जा रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे। जो ट्रांजेक्शन पार्टनर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो ट्रांजेक्शन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ट्रांजेक्शन से कैपिटल घटती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। तो इनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? इन तीन नाम से एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट इन तीनों से डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इन तीन नामों से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। डिपेंड करता है कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर और ये प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी नामों से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो इस कैपिटल से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। इस पीएफजी से एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की मैंने समझाई दी। जर्नल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चारों से एंट्री क्या होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। इन सभी से एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट, पी&एल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इस कैश की एंट्री क्या होगी? जो पीएफजी का अमाउंट विड्रॉ किया गया था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। बैलेंस शीट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, राइट। अब इसी वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया बिंदास सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ला रहा हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करते हैं। और हमेशा एक बात को जरूर याद रखना, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मेट आपके ब्रेन में जरूर सेव होना चाहिए। फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में सेव है, तो वो ब्रेन आपके हाथों को कमांड देगा और हाथ रजिस्टर पे लिखना शुरू होंगे, हाथ पेपर पे लिखना शुरू करेंगे। अगर ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हाथ कभी भी नहीं चल सकता, राइट। इंसान डांस करता है तो डांस कैसे करता है? डांस बॉडी से नहीं किया जाता, डांस माइंड से किया जाता है। तो जो भी स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स करने से पहले वो स्टेप्स हमारे माइंड में सेव होने चाहिए। डांस के जो भी स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स अगर हमारे माइंड में सेव हैं, तो माइंड में सेव हो जाने से हमारे हाथ पैर अपने आप ही चलते हैं। हमें अपने आप स्टेप अगर वो ब्रेन में सेव हो गए तो हमारा डांस बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन के साथ होता है, राइट। तो इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन हो, हर इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन में सेव करना, ब्रेन में सेव करने के बाद ही हाथ चलाना शुरू करना, राइट। अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम समझेंगे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करते हैं, राइट। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का और बैलेंस शीट को तैयार करने का क्या तरीका होता है। वहां मैंने जो बातें बताई हैं, उन सभी बातों को आप अपने ब्रेन में पहले सेव कर लेना, क्योंकि सारी की सारी बातें प्रॉपर्ली ब्रेन में सेव होनी चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ब्रेन में सेव करते हुए चलोगे, तो सेव करने के बाद अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31 मार्च 2023 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बैलेंस शीट दी गई है जय और वीरू की, और दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बाद में लिखा हुआ है कि श्री एडमिट होता है एज न्यू पार्टनर, और आप उसके बाद काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंशन है।
और लास्ट में आपसे बोला गया कि आपको जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत बिंदास क्वेश्चन आपके सामने आया है। आपसे पूछा गया है कि आपको जर्नल एंट्री भी मेंटेन करनी है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना है। तो जब करंट अकाउंट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उस केस में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे कैसे होती है, अब समझना ध्यान से। पहले तो हम इनके फॉर्मेट बनाते हैं। अब चलते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। हमेशा याद रखना है कि जब जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, या अगर करंट अकाउंट ना भी बनाना हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को बनाना हो और आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही करना। और जो भी आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले आप उनका फॉर्मेट तैयार कर लेना और जो जो ट्रांजैक्शन जहां जहां रिकॉर्ड की जाती हैं वहां वहां रिकॉर्ड करते चले जाना। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू एज एट 31 मार्च 2023। राइट, यहां जय और वीरू की बैलेंस शीट गिवन है 2023 की, और श्री एडमिट होती है, और श्री के एडमिट होने के बाद काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन से। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। राइट, डेटर का 5% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। पहले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि डेटर्स कितने के हैं, 60,000 के हैं। तो 60,000 का 5%, देखो 60,000 का 5% 3,000 हो गया। मैं ये ट्रांजेक्शन डायरेक्ट लिख रहा था क्योंकि मुझे पता था। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे 2400 थे, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे 3,000 के हो गए। डेटर्स का 5% हमारा प्रोविजन क्रिएट किया गया है, तो यानी प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है। पहले लायबिलिटी 2400 की थी, अब लायबिलिटी 3,000 की हो गई, तो लायबिलिटी 600 से इंक्रीज हुई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहां 600 आ जाएगा, और बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, ये 57,000 कैसे आया, क्योंकि आपके सामने डेटर की वैल्यू 60,000 गिवन थी, 60,000 का 5% 3,000। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल 15,000, रेंट पेएबल है 15,000, कोई बैलेंस शीट में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटी है। 15,000 का रेंट पेएबल है, यानी 15,000 का रेंट पे करना बाकी है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 यहां आ गया, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, एन अक्रूड इनकम ऑफ 4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक में आउटस्टैंडिंग इनकम 4,500 रुपए की रिकॉर्डेड नहीं थी, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब इसे रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होती है, एसेट्स इंक्रीज तो क्रेडिट, तो बाय अक्रूड इनकम कितने का अमाउंट है, 4,500 रुपए का, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ गया। आगे चलते हैं। जय ने इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर करा है 18,000 की वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 24,000 की। 24,000 से एसेट्स 18,000 हो गई, 6,000 से घट गई। एसेट्स घटती हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 6,000 से एसेट्स की वैल्यू घट गई। अब इस इन्वेस्टमेंट को जय लेके चला गया, तो जय के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, हमेशा याद रखना जब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक साथ बनाते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं करंट ईयर की, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जो पैसा नए पार्टनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, राइट, या ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा कोई एडिशनल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है, या कोई अमाउंट विड्रॉ किया गया है, राइट। आगे चलते हैं।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन है 4:3:2 और ओल्ड रेशो भी मेंशन है 3:2। देखो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो डेफिनेटली सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किए जाएंगे। श्री के थ्रू कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है 60,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा बाय कैश 60,000। श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल। श्री फर्म की गुडविल में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है और उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है जो उसका शेयर है, जिसे कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस। यानी कि पहले गुडविल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में, यहां वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, यानी जो कि ट्वाइस है। 3 साल के प्रॉफिट का सम करते हैं, 90,000, 78,000, 75,000, 90,000, 78,000 और 75,000 अपॉन 3 इंटू 2, इनका समेशन कर लेते हैं। 70, 70, 140, 140 में 90 जोड़े 2,30,000, 2,30,000 में 8 जोड़े 2,38,000, 243,000 अपॉन 3 इंटू 2। वन 162,000, यहां से श्री का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लो। श्री का शेयर कितना था 2/9, 162,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 2, श्री का शेयर आ गया 36,000। अब इस 36,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यहां वर्किंग नोट 1 हो गया 2, J and 0, थ्री अपॉन 5, 2/5, ये J का ले लो, ये वीरू का ले लो। 3/5, 2/5, न्यू रेशियो है 4:3:2 माइनस 4/9, 3/9। एलसीएम आया 45, 9 3 जा 27, 5 4 जा 27/45, 9 2 जा 18, 15, 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गए 7:3। 36,000 को 7:3 में बांटना है। यहां आ जाएगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, $252,000, 108,000। ठीक, ये हमारा गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ किया गया है। तो जब गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, तो जब ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू गुडविल विड्रॉ की जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। यहां फिक्स कैपिटल अकाउंट के ट्रीटमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहां किस नाम से आएगा, टू कैश। 36,000 का आधा, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, राइट। तो 36,000 का आधा 18,000, $126,000, 54,000, राइट। सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुकी है।
अब सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को करने के बाद बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। क्रेडिटर्स गिवन है 45,000 के, जो जो चीजें जहां जहां आती है वहां वहां डालते हुए चलेंगे। रिजर्व बांटा जाता है पार्टनर्स में, यहां आ गया बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 36,000। जो चीजें बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर होती है वो हमेशा ओल्ड रेशो में बांटी जाती हैं। 36,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये आ गया 21600 डिवाइड बाय 5 14400। उसके बाद आगे चलते हैं। कैपिटल है दोनों की 180 और 90,000 बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट के बैलेंस है 30,000 और 6,000। कैश एट बैंक 15,000 एसेट्स में आएगा। हमेशा याद रखना कि जब जब क्वेश्चन के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा हो तो कैश अकाउंट मेंटेन कर लेना, राइट। यहां स्पेस नहीं है कैश अकाउंट मेंटेन करने का, इस वाले कॉर्नर में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो मैं आपको कैश अकाउंट मेंटेन करके नहीं दिखा रहा, फिलहाल वर्बली समझा देता हूं। कैश का अकाउंट डेबिट कर देना उन सभी अमाउंट से जितने से कैश इंक्रीज हो रहा होगा, और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर देना उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से कैश का अकाउंट डिक्रीज हो रहा होगा, राइट। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000। इस 15,000 में ऐड करो जितनी तो वो कैपिटल आ रहा था, 60,000 कैपिटल आ रहा था, 36,000 गुडविल, और 36 में से 18,000 की गुडविल विड्रॉ हो गई। तो 15,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000, इन तीनों का समेशन कैश अकाउंट में डेबिट कर देना, और ये 18,000 को कैश में क्रेडिट कर देना। इनका सम कितना आ जाएगा? 60 में 15 ऐड करा 75, 75 85 95, ये आ गया 93,000। ठीक, डेटर्स हम कर चुके हैं। पेटेंट्स पे आ जाओ। पेटेंट्स कितने के हैं? 444,000 के। इन्वेस्टमेंट हो चुका है, फिक्स एसेट्स पे आ जाओ। फिक्स एसेट्स कितने की है? 216,000। गुडविल आ जाओ, 30,000 की गुडविल है, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया। टू गुडविल 30,000 को भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 30,000 को 5 से डिवाइड करा 6,000, 6 3 जा 18 और 12,000। जो जो ट्रांजेक्शन्स जहां जहां रिकॉर्ड होती थी वहां वहां हमने रिकॉर्ड कर दी। अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का समेशन ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेटर ले लेते हैं हाथ में। 15 6 21, 21,600 माइनस 4,500। रीवैल्यूएशन लॉ, ये जय और वीरू में ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे। ओल्ड रेशो थे 3:2 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। ठीक, अब सबसे पहले करंट अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। यही क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, 6,000 10800 14400। ठीक, 31200
31200 माइनस 5400 6840 6960। क्या आंसर 6960 आ रहा है? बिल्कुल सही, वीरू का 6960 सही आ रहा है। 30,000 इतना इतना, ये भी यही साइड बड़ी आ रही है 76800 768 माइनस 18,000 ये आ रहा है 17940 17940 बिल्कुल सही। टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में करंट अकाउंट जय वीरू 17940 6960 24900। इसे भी क्लोज कर लेते हैं। टू बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट जय वीरू श्री, जय का आ रहा है 1,80,000 90,000 60,000, यही आ रहा है 180 90 60, ये आ गया 330। लास्ट में इनका समेशन बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए, प्लस 24900 45,000 15,000 414900 बैलेंस शीट का सम बिल्कुल सही 414900। इस साइड का भी समेशन करके देखते हैं 57,000 4500 93,000 इतना 216,000 बिल्कुल सही 414900। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और करंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछी गई हैं। जर्नल एंट्रीज में आपको वर्बली तौर पे समझाता हूं, ध्यान से देखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लेजर है, करंट अकाउंट एक लेजर है। तो इन्हीं तीनों की ही जर्नल एंट्रीज को मेंटेन किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट इन तीनों के नाम से डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू इन्वेस्टमेंट, राइट? और अमाउंट आपके सामने है, डाल देना। रीवैल्यूएशन अकाउंट इस अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,500। ये रीवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट हुआ, तो इस रीवैल्यूएशन लॉस की क्या एंट्री बनेगी? जय करंट अकाउंट डेबिट वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस, और जो अमाउंट है रीवैल्यूएशन लॉस में 17100, जय के सामने 10260, वीरू के सामने 6840, राइट? पहला लेजर कंप्लीट हुआ। अब करंट अकाउंट पे आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस की कभी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। जय और वीरू का करंट अकाउंट इन दोनों से क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? बाय प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जय टू वीरू, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जय करंट अकाउंट टू वीरू करंट अकाउंट। इनकी एंट्री क्या बनेगी? जय करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18,000 जय करंट अकाउंट डेबिट वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जय में इतना वीरू में इतना, और टू कैश में इन दोनों का समेशन। गुडविल को लेकर क्या एंट्री बनेगी? जय करंट अकाउंट डेबिट वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जय में 18,000 वीरू में 12,000 गुडविल में 30,000। रीवैल्यूएशन लॉस की मैंने अभी अभी आपको एंट्री समझाई थी। बाय टू बैलेंस सीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, बाय बैलेंस बीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की जाएगी, टू बैलेंस सीडी की भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। श्री ने 60,000 रुपीज वो कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, तो इनकी एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू श्री कैपिटल अकाउंट 60,000 राइट। तो इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बहुत जल्द आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।